भाइयों और बहनों, हम रोज अपने शरीर की जरूरतों का ध्यान रखते हैं, समय पर भोजन करते हैं, काम करते हैं, आराम करते हैं। लेकिन जिस आत्मा के कारण यह शरीर जीवित है, क्या हम उसकी खुराक का भी ध्यान रखते हैं? आत्मा की खुराक है भजन और सिमरन। जब इंसान रोज रोज सच्चे मन से भजन सिमरन करता है, तो धीरे धीरे उसका मन संसार की भागदौड़ से हटकर प्रभु की ओर लगने लगता है। आज मन भटकता है, कल थोड़ा कम भटकेगा, और निरंतर अभ्यास से एक दिन वही मन नाम में आनंद खोजने लगेगा। सिमरन का अर्थ केवल कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है। सिमरन का असली उद्देश्य है अपने ध्यान को बार बार संसार से हटकर परमात्मा की ओर लगाना। देखिए, मन वर्षों से संसार में भटकता आया है, इसलिए 2-4 दिन में वो शांत नहीं होगा। कभी विचार आएंगे, कभी नींद आएगी, कभी बेचैनी होगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वैसे ही रोज का थोड़ा थोड़ा भजन एक दिन जीवन को भीतर से बदल देता है। जब भजन सिमरन हमारी दिनचर्या बन जाता है, तो हम कठिन परिस्थितियों में भी अपने भीतर सहारा महसूस कर सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण, विचारों में शांति और जीवन में संयम बढ़ सकता है। इसलिए यह मत सोचिए कि आज मन नहीं लग रहा, कल से करूंगा। कल कभी नहीं आता। जो करना है आज से करना है। कुछ समय निकालिए, शांत बैठिए, प्रेम से नाम का सिमरन कीजिए, अपने सतगुरु और परमात्मा को याद कीजिए। क्योंकि संसार की दौलत, रिश्ते और सुख सुविधाएं यही रह जाएंगी, लेकिन आत्मा की यात्रा में सबसे बड़ी पूंजी वही होगी जो हमने प्रभु की याद में कमाई। भाइयों और बहनों, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति हो, मन शांत रहे और हमारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा हो। लेकिन सवाल यह है कि यह सब मिलेगा कैसे? सिर्फ सोचने से नहीं, सिर्फ बातें करने से नहीं, बल्कि अभ्यास करने से। और उस अभ्यास का सबसे सरल रास्ता है भजन और सिमरन। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों के लिए रोज समय निकालते हैं। सुबह उठते हैं तो मोबाइल देखते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, मनोरंजन करते हैं। लेकिन अगर हम इसी जीवन में रोज कुछ समय अपने परमात्मा की याद के लिए निकाल लें, तो धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। पहली बात, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। भाइयों और बहनों, मन की सबसे बड़ी परेशानी है उसका लगातार भागते रहना। कभी बीती हुई बातों में चला जाता है, कभी आने वाले कल की चिंता करता है, कभी किसी इंसान से नाराज होता है, तो कभी किसी चीज को पाने की इच्छा करता है। लेकिन जब हम रोज सिमरन करते हैं, तो बार बार अपने मन को एक ही दिशा में लगाने का अभ्यास करते हैं। मन आज नहीं मानेगा, कल भी शायद नहीं मानेगा, लेकिन आप अभ्यास मत छोड़िए। जिस मन को संसार में भटकने की आदत वर्षों से लगी है, उसे परमात्मा की ओर लगाने में समय तो लगेगा ही। दूसरी बात, अंदर से सहन करने की शक्ति बढ़ती है। जीवन में दुख आएंगे, परेशानियां आएंगी, लोग हमारे मन के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन भजन सिमरन करने वाला इंसान धीरे धीरे ये समझने लगता है कि हर परिस्थिति में घबराना जरूरी नहीं है। वो अपने भीतर एक सहारा महसूस करता है। वो सोचता है, जो कुछ हो रहा है मैं इसे प्रभु की याद में रहकर सहन करूंगा, और यही सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। तीसरी बात, इच्छाओं पर नियंत्रण आने लगता है। मन कहता है ये चाहिए, फिर कहता है वह चाहिए। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। इंसान पूरी जिंदगी चीजें इकट्ठी करता रहता है, लेकिन मन की भूख खत्म नहीं होती। सिमरन हमें धीरे धीरे ये समझाता है कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। जब अंदर का आनंद बढ़ता है, तो बाहर की छोटी छोटी चीजों पर निर्भरता कम हो सकती है। चौथी बात, क्रोध और अहंकार पर काम होने लगता है। कई बार कोई छोटी सी बात हमारे मन को इतनी चोट पहुंचाती है कि हम घंटों परेशान रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हम नाराज। किसी ने सम्मान नहीं दिया, हम नाराज। किसी ने हमारी बात नहीं मानी, हम नाराज।
लेकिन जब हम लगातार प्रभु को याद करते हैं तो हमें अपने अंदर झांकने का अवसर मिलता है। हम समझने लगते हैं, दूसरे को बदलने से पहले मुझे अपने मन को बदलना है। यही सच्ची साधना की शुरुआत है। 5वीं बात, भजन जीवन की आदत बन जाता है। शुरुआत में हमें समय निकालकर भजन करना पड़ता है, लेकिन जब अभ्यास बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है कि मन खुद कहता है, आज थोड़ा समय प्रभु की याद में बैठना है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मिक जीवन को भी नियमित साधना चाहिए। इसलिए एक दिन बहुत ज्यादा करने से बेहतर है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा लेकिन नियमित किया जाए। भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आज सिमरन में मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिमरन बेकार है। मन का भटकना हमारी पुरानी आदत है। आपका काम है मन को पकड़कर बार बार नाम में लगाना। मन भागे फिर लगाओ, विचार आए फिर लगाओ, नींद आए फिर प्रयास करो। मन कहे कल करेंगे तो कहो नहीं, आज ही करेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक रास्ते पर सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे इंसान से नहीं होती। अंतिम संदेश भाइयों और बहनों, हम नहीं जानते कि हमारी जिंदगी में कितने दिन बाकी हैं, इसलिए ये मत सोचो कि अभी उम्र पड़ी है, बाद में भजन कर लेंगे। समय इसी के लिए रुकता नहीं। जो समय आज हमारे हाथ में है वही हमारा है। इसलिए सुबह उठकर, रात को सोने से पहले या दिन में जब भी समय मिले, कुछ पल प्रभु की याद में जरूर बैठिए। दुनिया के काम कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन जीवन एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा। इसलिए संसार के काम करते हुए संसार के मालिक को मत भूलिए। काम भी करो, परिवार भी संभालो, अपनी जिम्मेदारियां भी निभाओ, लेकिन अपने भीतर परमात्मा की याद को जीवित रखो, क्योंकि अंत में इंसान के साथ उसकी दौलत नहीं जाती, उसका अहंकार नहीं जाता, उसका पद नहीं जाता। साथ जाता है तो उसके कर्म, उसकी साधना और प्रभु के प्रति उसका प्रेम। इसलिए आज से एक संकल्प करें, मैं रोज थोड़ा समय भजन सिमरन के लिए जरूर निकालूंगा। मन लगे या न लगे, मैं अभ्यास नहीं छोड़ूंगा। यही नियमितता धीरे धीरे मन को बदल सकती है, जीवन में शांति ला सकती है और हमें अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जा सकती है।